नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ये एक पोस्टर रिलीज किया है या पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर डाला है, जहां राहुल गांधी के ऊपर लिखा है फायर और मोदी जी के ऊपर लिखा है सीज फायर। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये राहुल गांधी के हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और वो बिहार में दरभंगा में छात्रों के बीच, दलित ओबीसी छात्रों के बीच में है और जय भीम का जय घोष हो रहा है। ये दरअसल राहुल गांधी की नई राजनीति है। दरअसल आज राहुल गांधी के बिहार दौरे के दौरान जो कुछ हुआ, जिस तरह से राज्य सरकार ने राहुल गांधी को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उसने साफ बता दिया कि दरअसल राहुल गांधी से परेशानी एनडीए, अब मैं पूरे एनडीए की बात करूंगा कि एनडीए को और खासकर बीजेपी को यह परेशानी होगी कि राहुल गांधी ने फिर से गोल पोस्ट बदल दिया है। और यह भी जानती है बीजेपी और एनडीए कि राहुल गांधी जो भी गोल सेट करते हैं उसे हासिल करके रहने की जिद हमेशा उनके अंदर कायम रहती है। राहुल गांधी ने पिछले एक साल से एक गोल पोस्ट सेट किया था, जिसमें कहा था चाहे रोक सको, जितना दम लगा सको लगा लो, जातिगत जनगणना तो होके रहेगी। मोदी जी को सदन में चैलेंज किया था कि अगर आप नहीं कराओगे तो हम करवा के रहेंगे। अल्टीमेटली वो मुद्दा इतना बड़ा बना कि मोदी जी जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गए। उस दिन बीजेपी कह रही थी अब राहुल गांधी के हाथ से मेन मुद्दा छिन गया, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मोदी जी और उनकी टीम रिवर्स गियर में चल रही है, आगे की नहीं सोच रही, और राहुल गांधी की टीम और राहुल गांधी आगे की तरफ सोच के चल रहे हैं। इसलिए जब मोदी जी की टीम खुशियां मना रही थी तो राहुल गांधी ने नया गोल पोस्ट सेट कर दिया। अब राहुल गांधी जातिगत जनगणना से ज्यादा जोर दे रहे हैं आरक्षण की कैप हटाने की और निजी संस्थानों में जो दलित ओबीसी और अति ओबीसी जो छात्र हैं, पिछड़े छात्र हैं, उनके रिजर्वेशन की। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। और जब तक मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। दरअसल ये जो दलित महादलित की राजनीति है, इसके लिए सबसे बेहतरीन बैटलफील्ड बिहार ही है इस देश में, क्योंकि बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जो जातियों पर बहुत निर्भर करती है। जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेल खेलते हैं, और ये बात नीतीश कुमार से बेहतर कौन समझ सकता है। इसलिए नीतीश कुमार ने जब जातिगत सर्वे किया, उन्हें लगा कि मैंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उस मास्टर स्ट्रोक को कैच करने के लिए मोदी जी ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी को पहली जीत तो आपने वहीं दे दी। अब राहुल गांधी ने नया गोल पोस्ट सेट कर दिया, तो इसको लेकर न सिर्फ बीजेपी, नीतीश कुमार तक बौखला गए। वरना आप सोचिए, ऐसा कभी सुना है आपने कि नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, जिन्हें एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, वो किसी राज्य में एक हॉस्टल में जाकर स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं और राज्य सरकार उन्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगा देती है, पुलिस तक को उतार देती है। इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी का खौफ कम होने की बजाय दरअसल और बढ़ गया है। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है।
गेट खोलिए, पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए, वहां नहीं जा रहे, हम और कहीं जा रहे हैं। हम वहां नहीं जा रहे, गेट खोलिए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूं। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। दरअसल राहुल गांधी का जो खौफ है उसके बढ़ने की वजह भी है, जेन्युइन वजह है। मैं कोई कांग्रेस सपोर्टर होने की हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, एक पत्रकार के नाते बोल रहा हूँ, क्योंकि यही बात है। मुझे याद है इसी तरह की बातें 2013-12 में हम करते थे, जब नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ रहा था, तब भी हम इस तरह की बातें करते थे। वही चीज अभी फिलहाल राहुल गांधी के साथ दिख रही है। दिख रहा है कि किस तरह से हर कदम पर मोदी जी फिलहाल मात खा रहे हैं, और राष्ट्रीय राजनीति, जो हमारी राजनीति की जो बेसिक जो कहते हैं ना, जिस पर टिकी है, रीढ़ की हड्डी टिकी है, धर्म, राजनीति, ये सब, इसमें राहुल गांधी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का पॉपुलैरिटी चार्ट बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के दरअसल ये है, बीजेपी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है राहुल गांधी के साथ, कि अब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, देर सवेर सही वो मुद्दा सच निकलता है, वो मुद्दा सही निकलता है। और राहुल गांधी के जातीय जनगणना के मुद्दे को, जिसको दरकिनार किया जा रहा था पूरी तरह, उस पर अचानक मोदी सरकार का हामी भरना और इस चीज को पुख्ता कर गया कि राहुल गांधी में दम है। इसलिए जब राहुल गांधी स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, गिग वर्कर्स के बीच में जाते हैं, तो उन्हें उनमें प्रधानमंत्री, आने वाला प्रधानमंत्री दिखता है। यहाँ पे आपके हॉस्टल में क्या हालत है, थोड़ा बताइए मुझे। सर हॉस्टल की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है हॉस्टल को खाली करवाकर। सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर, आपसे उम्मीद कीजिए। दरअसल आज जो बिहार में राहुल गांधी के साथ हुआ, जो राहुल गांधी को जिस तरह से रोकने की कोशिश की है, उसने एक चीज और साफ कर दी है कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि उनके हाथ से भी उनकी जमीन खिसक गई है। अभी तक तो ये डर सिर्फ बीजेपी को था, लेकिन ये जो जातिगत गठजोड़ या जातिगत समीकरण है बिहार में, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीति के बेसिक स्ट्रक्चर रहा है, और वो स्ट्रक्चर अब ढहता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने भी शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि बिहार में आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस इस तरह से लड़ेगी। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस फिर आरजेडी की एक पूंछ बन के लड़ेगी, जो भी थोड़ा बहुत उनको सीटें मिलेंगी वो लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस इतना एग्रेसिव होकर बिहार के चुनाव को लेगी, ये सपने में भी नहीं सोचा था। अब अचानक से जब चीजें और उसका रिजल्ट जब सामने आने लगा है, तो नीतीश कुमार के हाथ पैर फूल गए हैं, जेडीयू के हाथ पैर फूल गए, बीजेपी के हाथ पैर फूल गए। जो बीजेपी 2 महीने पहले तक कहती थी अब तो बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को भी गिनती में नहीं ले रही थी, आज वो बीजेपी एकदम से शांत है। एकदम से अब उनका सुर बदल चुका है बीजेपी के नेताओं का। अब सुर है एनडीए का, एनडीए के नाम का बखान करते हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ? कहीं राहुल गांधी और उन्होंने तो अभी तक ये नहीं बोला कि हम जो है वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अभी तो सीटों का बंटवारा भी तय नहीं हुआ है। अकेले कांग्रेस ने जो रुख अपनाया है, उस रुख को देखकर दरअसल चीजें बिहार में बदल गई है। बीजेपी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनका जो गणित है वो बिल्कुल सेट बैठ रहा है। उनके
जो ऑफिशियल प्रतिद्वंदी हैं वो होगी आरजेडी और अनऑफिशियल नीतीश कुमार है। और इन दोनों को निपटाने के लिए बीजेपी के सहयोगी के रूप में, इनडायरेक्ट सहयोगी के रूप में काम करेंगे प्रशांत किशोर। लेकिन आजकल प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। वो प्रशांत किशोर जो लग रहा था कि युवाओं के बीच में एक हीरो बन सकते हैं, एक कांग्रेस का मूव जब कृष्णा लवरू को बिहार का इंचार्ज बनाया और कन्हैया कुमार को वहां उतार दिया, उस मूव ने प्रशांत किशोर की जमी जमाई जमीन खिसका दी। बिहार के युवाओं के बीच में एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जो ऑप्शन प्रूव्ड है, क्योंकि कन्हैया कुमार स्टूडेंट राजनीति से निकले, कृष्णा लवरू स्टूडेंट राजनीति से निकले। स्टूडेंट प्लस दलित प्लस ओबीसी प्लस महापिछड़ा प्लस एसटी और प्लस माइनॉरिटी, इस कॉम्बिनेशन को लेकर कांग्रेस ने पूरा ताना बाना बुन दिया है। अब इस ताने बाने में आरजेडी भी अपने लिए जगह देख रही, क्योंकि आरजेडी को ये मालूम है कि जो उसका वोट है, एमवाई वोट जिसको कहते हैं मुस्लिम यादव, वो तो उनके साथ है ही है। जो कांग्रेस का समीकरण बन रहा है, इस समीकरण में भी आरजेडी अपने लिए जगह ढूंढ रही है और कांग्रेस बाकायदा हाथ पकड़कर आरजेडी को अपने साथ लेकर चल रही है। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ी वाली बात मैं कर रहा हूं, बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, आरजेडी कांग्रेस को हाथ पकड़ के लेके चलती है, अब तक चलती आई थी, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में आरजेडी ही बड़ी पार्टी रहेगी, कांग्रेस उनके सहयोगी के रूप में काम करेगी, हाथ पकड़ेगी। लेकिन ये जो नया समीकरण गढ़ा जा रहा है, इस समीकरण का चक्रव्यूह कांग्रेस रच रही है। इस चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, कैसे बाहर निकलना है, ये कांग्रेस आरजेडी को बता रही है। इसलिए कांग्रेस ने आरजेडी को अपने हाथ पकड़कर अपने साथ लेके चल रही है। मैंने पहले भी शायद कई बार बोला है कि इस बार बिहार में कांग्रेस का टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक है कि जितनी सीटें भी गठबंधन को में कांग्रेस को मिले, जितनी भी मिले, स्ट्राइक रेट कम से कम 90% का होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, बिहार में 90% स्ट्राइक रेट मतलब पूरे देश में कांग्रेस के लिए पॉजिटिव संदेश जाता है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस को मृतावस्था में माना जाता है। यूपी में भी माना जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 6 सांसद कांग्रेस के जीते, उसकी वजह से कांग्रेस वहां पर सांस लेने लगी है। लेकिन बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी। अगर इन विधानसभा चुनाव में मान लीजिए 50 सीट कांग्रेस लड़ती है, मान लीजिए 50 सीट लड़ती है और उसमें से 40-45 सीट में अगर जीत हासिल करती है, आप समझ रहे हैं कि इस देश की राजनीति किसी दूसरे ही रुख में चली जाएगी। क्योंकि बेशक दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, लेकिन उस दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते की राजनीति या रूपरेखा कैसी होगी, ये हमेशा बिहार तय करता है। बिहार तय करता है कि दिल्ली का रास्ता किधर से जाएगा और दिल्ली के रास्ते पर कौन चलेगा। जाएगा वो लखनऊ होते हुए, लेकिन उस रास्ते पर कौन चलेगा यह बिहार तय करता है। और फिर उस दिल्ली के रास्ते पर चलने पर मदद करता है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ये दरअसल भारत की राजनीति का एक मैप है मोटा मोटा, अगर आप समझ सको तो। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो नया गोल पोस्ट सेट किया है, इस गोल पोस्ट ने मोदी जी और पूरी बीजेपी को बहुत जबरदस्त झटका दिया, बहुत बैकफुट पे ला दिया है। क्योंकि अब जिस एग्रेशन के साथ राहुल गांधी खुद मैदान में उतरकर बाकायदा सिर्फ युवाओं को साध रहे हैं, और युवाओं में भी दलित, ओबीसी, महादलित, महापिछड़ा, इस जो वर्ग को साध रहे हैं ना, आप समझिए इस देश में 60 से 65% वोट युवाओं के पास है। अगर वो आधा वोट भी कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया तो 29 की गेम वहीं खत्म हो जाती है। ये है राहुल गांधी को रोकने की और राहुल गांधी से प्रॉब्लम होने की सबसे बड़ी वजह। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, इससे बहुत मदद मिलती है हमारे वीडियो को।
और कमेंट बॉक्स में आपकी राय तो आपको मालूम है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और साथ में अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मदद करना चाहे तो सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन है ही। फिलहाल अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।